सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास कैथोलिक चर्च के ऊपर, संत पापा के ऊपर अभियोग लगाने वाला एक और झूठी शिक्षा का पर्दाफाश करना चाहूंगा। आप लोग कई वीडियो इस प्रकार का देखा होगा। मैं बोलूंगा जो शैतान का कार्य, जो क्रिस्त विरोधी लोग, जो कैथोलिक चर्च के खिलाफ, उनकी शिक्षा के खिलाफ, संत पापा के खिलाफ, संतों के खिलाफ, इवन प्रभु के ईश्वर की मां के खिलाफ जो बनाने वाले, ऐसा एक टीचिंग है जो हम लोग इतवार के दिन को पवित्र मानते हैं। ये सारे प्रोटेस्टेंट या पेंटेकोस्टल चर्चों के लिए लागू नहीं है, क्योंकि उनके अधिकतर चर्च इतवार को पवित्र मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसा गुट है और कुछ अज्ञानी लोग हैं जो इतवार को मनाने के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि उनके अज्ञानता के कारण। उन लोग पुराने विधान में ईश्वर के उस नियम कहाँ है? निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20, निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 20 वाक्य 8 के अंदर ईश्वर ने एक नियम दिया। 10 आज्ञाओं में तीसरा नियम, 10 आज्ञाओं में तीसरा नियम, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 8, वहां पर लिखा है, विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। इसके बाद वाक्य 11 तक उसका एक्सप्लेनेशन है। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो, अपना काम करते रहो, परंतु तुम 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन मनाना है। उस दिन ना तो तुम काम करना, तुम ना तुम्हारा पुत्र ना पुत्री, ना तुम्हारा नौकर ना तुम्हारे नौकरानी, तुम्हारे चौपाए और ना तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। 6 दिन में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है सब कुछ बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। ईश्वर ने 7वें दिन को, विश्राम दिवस को आशीष दिया, उसे पवित्र किया है, पवित्र ठहराया है। इसलिए तुम भी जीवन भर उस 7वें दिन विश्राम दिवस अर्थात साबत का दिन मनाने के विषय में देखो। 10 आज्ञा में तीसरी आज्ञा, लेकिन आजकल हम लोग तीसरी आज्ञा कैसे बोलते हैं? विश्राम दिवस को या साबत को मनाना है, ये नहीं बोलता है। क्रिस्तीय लोगों का 10 आज्ञा में साबत को मनाओ या विश्राम दिवस को मनाओ कर करके नहीं बोलता। तीसरी आज्ञा को अब ऐसा बोलते हैं, प्रभु के दिन को पवित्र रखना। विश्राम दिवस को पवित्र रखने को नहीं, पवित्र मानने को नहीं,
बल्कि प्रभु के दिन को पवित्र रखना ये सिखाते हैं। अब ये जो कलीसिया के दुश्मन लोग क्या सिखाते हैं, ये तो पोप का नियम है, पोप ने बनाया, और कुछ लोगों को और थोड़ा ज्यादा जानकारी है, ज्ञान है। उदाहरण के लिए इस क्लास का ये जो फैक्ट चेक, जो सत्य का खोज जो कर, सबसे पहला क्लास ही कैथोलिक चर्च ने किसने बनाया, क्या कॉन्स्टेंटाइन, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया, ये बोल करके सम्राट कॉन्स्टेंटाइन और उसका साम्राज्य का, उसका शासनकाल के विषय में सब हम लोगों ने वो फर्स्ट क्लास में सीखा था। अभी ये इतवार से जोड़ करके सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का नाम भी आता है। कैथोलिक चर्च को तो कॉन्स्टेंटाइन बनाया, और कॉन्स्टेंटाइन जो रोम में सूरज का पूजा होता था, सूर्य देवता का पूजा होता था, वो सूर्य देवता का पूजा का दिन है इतवार, रविवार, इतवार भी नहीं बोलना है, रविवार, सूरज की पूजा करने वाला। उस दिन को, साबत दिन को हटा करके उस दिन का पूजा करने के लिए किया, ताकि वो ईश्वर की पूजा नहीं बल्कि सूरज की पूजा होने के लिए सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ये साबत को, विश्राम दिवस को, शनिवार के दिन को इतवार में बदला। ये है झूठी शिक्षा। अब हम लोग ये देखेंगे ये किसका काम है, कौन सा पोप ने इसको ऐसा बनाया, या सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ये कब किया है। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, मैंने बताया था, एडिक्ट ऑफ मिलान, वो कब हुआ, सन 313। इसके द्वारा क्रिस्तीय कलीसिया को भी प्रार्थना करने का आजादी मिल गया, स्वतंत्रता मिल गया। तब तक क्रिश्चियन लोग हजारों की संख्या में शहादत हुआ और चोरी छुपे प्रार्थना करता था, क्योंकि उनको आजादी नहीं था। रोमन साम्राज्य के अंदर यह आजादी नहीं था, लेकिन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा वो आजादी सन 313 में, उसके पीछे की कहानी मैंने वो फर्स्ट क्लास के अंदर बताया, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ गया, सीख लिया है। अभी कॉन्स्टेंटाइन ने एक और एडिक्ट निकाला, यह है 321 में, 321 में कॉन्स्टेंटाइन ने एक एडिक्ट निकाल करके कहा, रोमा साम्राज्य में इतवार का दिन छुट्टी का दिन होगा, विश्राम का दिवस होगा। ये सन 321 में एक एडिक्ट निकाल करके रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ऑर्डर दिया, रोमा साम्राज्य में जो संडे है, रविवार है, वो विश्राम दिवस होगा। क्या वो सूरज भगवान की पूजा करने के लिए? उस एडिक्ट के अंदर विश्राम दिवस के रूप में उसको घोषणा किया है। उसके अंदर यह नहीं बताया है सूरज भगवान का पूजा करो या क्रिश्चियन लोग जाकर के मिस्सा अर्पित करो या प्रार्थना करो करके। पूरे साम्राज्य के अंदर सबों के लिए संडे रेस्ट का दिन, विश्राम का दिवस, छुट्टी का दिन घोषित किया। इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा पुराना इतिहास को भी देखने की जरूरत है। क्या वहां से संडे छुट्टी का दिन हुआ या क्रिस्तियों के लिए पवित्र दिन बना? ये 321 के बाद या 321 से रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा ये जो एडिक्ट होने के बाद संडे को मिस्सा में जाना शुरू किया। ये है ये जो झूठी शिक्षा देने वालों का गलती। उन्होंने जरूर इतिहास में पढ़ लिया है, रोमा सम्राट ने 321 में
ऐसा एक आदेश निकाल करके संडे को विश्राम दिवस घोषित किया। अभी उदाहरण के लिए 2 साल पहले यूएई में, जो यूनाइटेड एमिरेट्स, जो यूएई, वहां का जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये घोषणा किया। उस समय तक हमें मालूम है वो सब मुस्लिम कंट्रीज है। जितने भी लोग ऐसे विदेश में, अरब देश में काम कर रहे हैं, उनको मालूम है शुक्रवार के दिन वहां हॉलिडे होता है। शुक्रवार के दिन, रविवार, संडे वहां वर्किंग डे होता है। इसलिए वहां के क्रिश्चियन लोग फ्राइडे को चर्च जाते हैं। फ्राइडे और सैटरडे उनको छुट्टी होता है, लेकिन संडे वर्किंग डे होता है। तो फ्राइडे या सैटरडे को उनको चर्च जाना पड़ता है। मेरा बेटा स्वयं विदेश में है, यूएई में है, इसलिए मुझे मालूम है। लेकिन 2 साल पहले वहां का सम्राट ने, वहां का प्रेसिडेंट ने यह आदेश निकाला, पूरे यूएई में संडे हॉलिडे रहेगा। संडे को हॉलिडे घोषित किया। फ्राइडे वर्किंग डे, सैटरडे और संडे, मतलब संडे को घोषित किया। यदि वहां का जो क्रिश्चियन लोग या अन्य लोग ये बोले यहां का जो राजा ने क्रिश्चियों के लिए संडे घोषित किया, उनका किसी भगवान का पूजा करने के लिए, क्या ये सही है? क्या उससे पहले क्रिश्चियन लोग संडे को नहीं मना रहा था? हाँ, उनके देश में संडे को छुट्टी नहीं दे रहा था, ये अलग बात है। लेकिन क्रिस्तीय धर्म इतवार को ही पवित्र मान करके आया। कब से है ये? इसके लिए हम लोगों को बाइबल को थोड़ा ढूंढने की जरूरत है। कब से क्रिस्तीय लोग इतवार को मनाते थे? प्रेरितों के समय पर जाते हैं। प्रेरितों का समय, प्रेरितों का समय के लिए प्रेरित चरित्र को हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 20 को मैं खोलना चाहूंगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 20, उसका वाक्य 7 को अगर पढ़े, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, हम सप्ताह के प्रथम दिन प्रभु भोज के लिए एकत्र हुए। एक सबूत यहां पर है, एक सबूत यहां साफ साफ है। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 20 वर्स 7 में लिखा है, संत पौलुस, संत लूकस लिखते हैं, संत लूकस, क्योंकि प्रेरित चरित्र लिखा है संत लूकस। उस समय पर संत पौलुस के साथ था उन लोग, हम इसलिए लिखा है संत लूकस लिखते हुए, हम उधर जो शिष्य समुदाय था, हम सप्ताह के प्रथम दिन प्रभु भोज के लिए एकत्रित हुए। इसका मतलब प्रभु भोज, मिस्सा अर्पित करने के लिए इतवार को उन लोग इकट्ठा हुआ करके लिखा है। संडे, प्रथम दिन संडे, 7वां दिन नहीं है, साबत दिन में नहीं। यहां लिखा हुआ है संडे को इकट्ठा हुआ। और कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस स्वयं लिख रहा है, यह तो लिखा है लूकस ने। अभी संत पौलुस स्वयं कुरिन्थियों का पहला पत्र, उसके अध्याय 16 वाक्य 2 में एक नियम वहां पर दिया। कुरिन्थ के कलीसिया को बोल रहा है, जब तुम लोग इतवार के दिन, सप्ताह के प्रथम दिन एकत्रित होगा, प्रभु भोज के लिए जब एकत्रित होगा, तब चंदा इकट्ठा करना। जो संतों के लिए जो चंदा इकट्ठा कर रहा है, वो प्रथम दिन तुम लोग एक करो करके। वाक्य 2 को पढ़ता हूं, आप लोगों में हर व्यक्ति प्रति इतवार को अपनी आय के अनुसार कुछ अलग कर दे और अपने वहां सुरक्षित रखे। इस प्रकार अनेकों उदाहरण हमें मिलता है कि आदिम कलीसिया इतवार को मनाते आए हैं, तो इसलिए बोलना गलत है। एक और वचन उठाते हैं, प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 1 में। प्रकाशना ग्रंथ
संत योहन ईसा मसीह के 12 शिष्यों में प्रिय, सबसे प्रिय शिष्य ने जो लिखा है, वो जब तड़ीपार होकर के पत्मोस नामक टापू में रह रहा था, उनको एक दिव्य दर्शन, प्रभु का दर्शन मिल रहा है। उस दर्शन के विषय में ईश्वर ने स्वयं कहा, प्रभु ने स्वयं कहा लिखने के लिए, तो लिख रहा है। कौन सा दिन उनको दर्शन मिला? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 10, रेवलेशन चैप्टर 1:10, वहां पर लिखा है, ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने तथा ईसा के विषय में साक्ष्य देने के कारण उनको जो दंड मिला, मैं पत्मोस नामक टापू में पड़ा रहता था। मैं प्रभु के दिन, कौन सा दिन है प्रभु का दिन? इतवार। मैं प्रभु के दिन आत्मा से आविष्ट हो गया और मैंने अपने पीछे तुर्की, इसके बाद जो दर्शन मिलने के विषय में लिखा हुआ है। तो बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर हमें इस प्रकार का उदाहरण मिलता है कि इतवार को क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, यहूदी लोग शनिवार को, साबत को मनाते थे। ये भी मैं एक बात बोल कर देता हूं, हमारे जो प्रथम शिष्य लोग जितने भी है क्रिश्चियन लोग, जो 3000 बना, 5000 बना, अधिकतर लोग हमें मालूम है यहूदी समुदाय से था। इसलिए शुरू में वे लोग साबत भी मनाते थे और इतवार को भी मनाते थे। ये लोग यरूशलेम मंदिर भी जाता था, सभागृहों में भी जाता था और प्रभु भोज मनाने के लिए अपने निजी घरों में, क्योंकि वहां पर मंदिर, यरूशलेम मंदिर यहूदियों का है, वहां मिसा अर्पित नहीं कर सकता, इसलिए वो निजी घरों में आकर के हाउस चर्चेस कहते हैं, वहां पर वो प्रभु भोज मनाते थे। हम लोग प्रेरित क्षेत्र में यही तो पढ़ते हैं, प्रतिदिन वो मंदिर जाया करता था और घरों में, निजी घरों में प्रभु भोज में वो शामिल होते थे। ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो ईसा मसीह के मृत्यु और जी उठने के द्वारा एक नए युग का जन्म हुआ। इसलिए इतवार को प्रथम दिन एवं 8th डे भी कहते। एक नया युग का जन्म हुआ है वहां नए विधान का शुरुआत, ये जो नया मनुष्य का, ईश्वर का चुने हुए लोगों का जो जन्म, जो शुरुआत, जो पाप मुक्ति प्राप्त कर करके एक नया युग वहां शुरू होता है। इसीलिए प्रभु जिस दिन जी उठा उस दिन को प्रभु का दिन कहते हैं, प्रभु का दिन। और लोग पेंटेकोस्त के बाद इस प्रभु का दिन को मनाना शुरू भी किया। सेकंड बात, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 2174-75 में 2174 और 75 में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर ये 8th डे और 1st डे ऑफ द जो नया विश्वासियों का एक नया युग प्रारंभ करने के विषय में और प्रभु का दिन इसके बाद मनाने के विषय में वहां पर वर्णन किया हुआ है। और रोमन कैनन लॉ के अंदर, कैनन लॉ 1246, कैनन लॉ 1246 में अपोस्टोलिक ट्रेडिशन के अनुसार, जैसे हम लोगों ने वचनों में देखा, इतवार को मनाना प्रारंभ किया। इसलिए इतवार और हुक्म पर्व को पवित्र मानना शुरू किया। और कैनन लॉ 1247 में कैनन लॉ रोमन कैनन लॉ के अंदर नियम बनाया है, हर क्रिस्तीय को इतवार और हुक्म पर्व में पूर्ण रूप से पवित्र मिसा में भाग लेना अनिवार्य है। नहीं लेगा
आत्ममारु पाप है। इस प्रकार तीसरा जो नियम, ईश्वर का 10 नियम में तीसरा नियम को प्रभु के दिन को पवित्र रखना कर दिया। साबत के दिन को या विश्राम दिवस को पवित्र मानना नहीं, प्रभु के दिन को पवित्र मानना, क्योंकि हम क्रिस्तियों के लिए अब साबत नहीं है, प्रभु का दिन मनाना जरूरी है। और हम लोगों ने देखा है पहली सदी से, मतलब शिष्यों के समय से इतवार को पवित्र रखना शुरू किया। इसके बाद वो कैनन नियम बन करके हमें मिला। अभी कुछ चर्च फादर्स का किताब है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है उन आदिम कलीसिया किस प्रकार मना रहा है करके। सबसे पहले मैं लूंगा सबसे पुराना चर्च फादर शहीद जस्टिन मार्टिर है वो। उनका जन्म AD 100 में है और 165 में उनका मृत्यु शहादत हुआ। उनका एक किताब है फर्स्ट अपोलॉजी बोल करके, फर्स्ट अपोलॉजी। उसका चैप्टर 67 में संडे को क्रिस्तीय विश्वासी लोग एक जगह पर इकट्ठा होने के विषय में, उस समय पर हमें मालूम है चर्च पीड़ित कलीसिया है। रोमा साम्राज्य के अंदर जो प्रार्थना करना या क्रिस्तीय है करके भी अगर पता चले गया, क्रिस्त में विश्वास करने वाला है ये पता भी चल गया, तो उनको मार डाल देता था। इस प्रकार के उस अवसर पर ये जो फर्स्ट अपोलॉजी, उस किताब के अंदर शहीद जस्टिन ने लिखा है क्रिस्तीय लोग निजी घरों में चुपचाप इकट्ठा होता था और वहां पर प्रभु भोज मनाता था। हर इतवार हो मृत्यु हो सकता है, फिर भी इतवार को प्रभु भोज के लिए इकट्ठा होना नियम था। AD 160 से 220 तक रहने वाला तर्तुलियन अगला व्यक्ति, उनका दे कोराना नाम का जो किताब है उसका पेज नंबर चैप्टर 3 में, उनका चैप्टर 3 में पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करने के विषय में और कलीसिया का जो मुखिया, जो जिनको ऑर्डाइंड किया हुआ है, अधिकार मिला है, वो मिसा अर्पित करने के विषय में, और ईसा मसीह जिस प्रकार सिखाया है उसी रीति से वहां अर्पित करने के विषय में सब दी कोरोना नाम का किताब का चैप्टर 3 में तर्तुल्यन ने लिखा हुआ है। अभी हमें मालूम है डिडाक प्रेरितों का किताब था, प्रेरितों का नियमावली, प्रेरित लोग कैसे चलाता था। उस समय का बाइबल नहीं था ना, उस समय पर कुछ नियम जो लिख करके किस प्रकार बपतिस्मा देना, किस प्रकार ये सब लिखने वाला वो किताब है, डिडाक कहते हैं। 70 से 150 तक AD 70 से 150 तक समय पर ये इसका रचना और इसका अंदर जो नियम जो पालन होता था, उसका चैप्टर 14 के अंदर प्रभु के दिन मनाने के विषय में, प्रभु के दिन मनाते हुए लोगों को एक साथ घरों में इकट्ठा होने का और प्रभु भोज में सम्मिलित होने का और प्रभु द्वारा देने वाले सारे आशीष वरदानों के लिए धन्यवाद अर्पित करना, यूकारिस्ट धन्यवाद प्रार्थना, इसके विषय में वहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब 321 में आकर के कॉन्स्टेंटाइन ने केवल एक कार्य किया, इतवार को शक्ति से विश्राम दिवस घोषित कर करके, चाहे वो क्रिस्तीय हो चाहे अन्य धर्म के कोई भी हो, अपने अपने ईश्वर का नाम लेने के लिए, आराधना करने के लिए एक अवसर उन्होंने दिया। जिस प्रकार UAE में 2 साल से जो चल रहा है इतवार अभी छुट्टी का दिन हो गया। अभी इन लोगों का प्रॉब्लम है रविवार, रविवार माने सूरज की पूजा। रविवार से इन लोगों को बहुत छेड़ है, संडे नाम, क्योंकि उसमें रवि जोड़ा हुआ है, सूरज जोड़ा है, सूरज भगवान से जुड़ा हुआ है बोल करके।
मलाकी के ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 20 में, मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 के अंदर मलाकी के द्वारा ईश्वर घोषणा करते हैं। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 20, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें, उस सूरज की किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगी। तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे और जैसे बछड़े बाड़े से निकल करके उछलने कूदने लगता है। विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर कहता है, जिस दिन मैंने निश्चित किया उस दिन तुम राख जैसे दुष्कर्मियों को पांव तले और रोन दोगे। तुम्हारे पैरों के नीचे दुश्मनों को रोंदने का दिन, प्रभु ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा वो धर्म के सूर्य का उदय हुआ, अर्थात ईसा मसीह ही वो सूरज है। इसका मतलब संडे को जो लोग इकट्ठे होते हैं उस सूरज का पूजा नहीं, लेकिन सन ऑफ गॉड का पूजा करते हैं। ईश पुत्र का पूजा जो करने वाला है वो इतवार के दिन इकट्ठा होने वाला। जो लोग इतवार को पवित्र नहीं मानता, प्रभु ईसा मसीह ने अपने क्रूस बलि द्वारा जिस शैतान को पैरों तले रोंदा है और हम पर, जो पापी लोगों पर, जो सूरज की जो किरणें उदित होकर के आया, एक नया युग का जन्म हुआ है, उसको जो लोग स्वीकार नहीं करता, कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ बोलने, संत पापा या कॉन्स्टेंटाइन का नाम लेकर के इतवार नहीं मनाने वाले, तुम गलत करते हो। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, इतवार और हुक्म पर्व को पवित्र रखने का एक निर्णय कीजिए। प्रभु का दिन को पवित्र रखना 10 आज्ञा में तीसरा आज्ञा। कलीसिया का 6 नियम में पहला नियम, इतवार और हुक्म पर्व पर पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना, उस दिन को पवित्र रखना, ऐसा 2 नियम के द्वारा हमें बांधा है। जो व्यक्ति इतवार के दिन पवित्र मिस्सा में भाग नहीं ले रहा है, यदि कोई इमरजेंसी के कारण, कोई ड्यूटी के कारण ऐसा हो रहा है, उनके लिए कलीसिया बोल रहा है उस सप्ताह के एक दिन आपको मिस्सा में भाग लेना है। एक ऋण है, संडे हर क्रिस्तीय के लिए एक ऋण है, तुम ऋणी हो इसके लिए। इसलिए उस इतवार को पवित्र रखने का निर्णय कीजिए। हर इतवार को पवित्र मिस्सा बलिदान में पूर्ण रूप से भाग लेंगे और योग्य रीति से पाप स्वीकार कर प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करेंगे। ये क्रिस्तीय धर्म का एक रीति रिवाज है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते आ रहा है। पवित्र बाइबल में भी हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये शिष्यों से ये चलते आ रहा है और प्रभु ने उस दिन को पवित्र माना है। इतवार और हुक्म पर्व मनाने का निर्णय करे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।